कार्यक्रम है भारत की गूंज और मैं हूँ आप सभी की रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं? सुबह सुबह नई नई सुबह, नई नई रोशनी, नई नई खुशियाँ, नई नई जिंदगी। कितना अच्छा लग रहा है ना। आइए इस नई जिंदगी का स्वागत करते हैं, इस नई जिंदगी को जी लेते हैं अपने साथ, अपनों के साथ। कैसे जीना है ये हमें निर्णय करना है, क्या करना है ये हमें निर्णय करना है। बस मुस्कुरा लीजिए एक बार, क्योंकि मुस्कुराना आपकी जिंदगी का हिस्सा है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू,
तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप भारत की गूंज, और अब मैं लेकर आई हूं आपके बीच में एक ट्वीट जो कि क्या है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसी विषय पर अजय देवगन एवं विवेक ओबराय ने भी ट्वीट किया है। पर इस बारे में मेरी क्या समझ है, मैं क्या सोचती हूँ और मैंने कितना जाना है, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी इस गीत के बाद। तो इस गीत का आनंद उठाइए, क्योंकि दिल तो जिद्दी है, दिल जो चाहता है वो पा लेता है। तो चलिए थोड़ी सी जिद हम हमारे दिल में भी पा लेते हैं, बना लेते हैं और उस जिद के साथ जी लेते हैं, क्योंकि सच है जिद्दी दिल हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचता है ऊंचाइयों तक।
भारत एक गूंज कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं बात कर रही हूँ आपसे ट्वीट्स के बारे में। और जब हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ट्वीट के बारे में चर्चा की तो विषय निकला स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना। तो जितना मैंने समझा उसके तहत पीएम स्वनिधि योजना में 5,000 करोड़ रुपए की राशि सुरक्षित करके रखी गई है। यह उन लोगों के लिए है जो रास्ते में या ठेला चलाते हैं या छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं। उनके कार्य को शुरू करने के लिए, उनके व्यापार को शुरू करने के लिए एक व्यवस्था है जिसके तहत एक छोटी सी कीमत 10,000 रुपए तक की राशि उन्हें दी जाती है। बहुत थोड़ी सी शर्तें हैं, बहुत छोटी छोटी शर्तें हैं। उन शर्तों के साथ दरें भी बड़ी रियायत भरी हैं। तो क्यों ना हम सब साथ में चलें। जब सब साथ चलेंगे, जब हर कोई आगे बढ़ेगा, इस देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो हमारा भारत भी तो आगे बढ़ेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें फिर से सोने की चिड़िया बनना है, साथ में चलना है, एक दूसरे का हाथ थाम कर। सुनिए ये प्यारा सा गीत, उसके बाद हाजिर होती हूँ मैं। झुकेगा ये सर। जान लेके किस्मत पे बांटे हैं, राहों में कांटे हैं, मैं रोके रुकूं सीधी राह में उठूं। रेगिस्तानों में आग है जितनी है, लहू खोलता मेरा इन रगों में, फिर भी खाकसारों को खाक ही काफी। रास मुझको है खामोशी मेरी, बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। जान लेके किस्मत पे बांटे हैं, राहों में कांटे हैं, किस्मत पे बांटे हैं, राहों में कांटे हैं। सौ सवाल है, सौ हैरानते मेरे तो नाम पे लगी है काली घी। आँख सपनों की राख हाथों में, सुनी आँखों में जलती उम्मीद है। आखिरी ना मिला मौका, ना मिली माफी, कह दो कितनी सजा और बाकी। बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। बेजुबां
भारत की गूंज यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, आप सभी भारत के लोग हैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या हाल है कोरोना के? कैसा लग रहा है? कोरोना है ना, भूलिएगा मत। ये हमें हो सकता है कभी भी, लेकिन क्या है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क लगा के नहीं घूमते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा तो डर है। हाँ, ये बात अलग है कि दुनिया खुल गई है, हमारी जिंदगी फिर से खुल गई और हम फिर से अपने पंख पसार कर आगे बढ़ने को तैयार हो गए। पंख पसारिए, आगे बढ़िए, पर मास्क लगाना मत भूलिएगा और थोड़ा सा हाथ धोते रहिएगा बार बार। अब जब मैं ऐसी बात कर रही हूँ तो इसी से जुड़ी एक और सूचना मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम जानते हैं कि और कौन से ट्वीट्स आए हैं, और हम आपसे बस एक ही बात कहते हैं कि कोरोना चल रहा है, अपने आप को बचा के रखिए। और इसी बात को लेकर जो प्रीति जिंटा जी हैं वह कुछ कह गई हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी ट्वीट लिखी है। उन्होंने कहा, चूज हैप्पीनेस ओवर एवरीथिंग एल्स। अपनी खुशियां चुनिए, किसी भी चीज को चुनने से पहले खुशियां चुनिए। तो आज की जब सुबह सुबह शुरुआत हुई है, प्रभात की बेला जब आई है, सूरज की किरणें जब चेहरे पे पड़ रही हैं, तो उस चेहरे को, उसको मुस्कुराहट में, मुस्कान में, खुशियों में बदल दीजिए। क्योंकि जिंदगी आपकी, अगर मुस्कुराते रहेंगे तो हर चीज आपको मिल जाएगी। नहीं मुस्कुराएंगे तो कहीं 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 ऐसा ना हो कि कुछ छिन जाए। कहते हैं ना, जो मुस्कुराता है ना उसे सब कुछ देना ही पड़ता है प्रकृति को। तो चलिए प्रकृति से ले लेते हैं अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी। लंबा सफर है, हमको क्या डर है, हंसते हंसते कट जाएगा। पैरों में तेरे कांटा चुभे तो दर्द ये बाटे बट जाएगा। तू जो कहे तो तेरे लिए मैं हार जाऊं हजार जहां। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। जीत में थे संग सारे, हार में था तू ही खड़ा। जीत में थे संग सारे, हार में था तू ही खड़ा। मेरे लिए दुनिया से तू ही लड़ा। तू जो कहे तो कदमों में तेरे मैं बिछा दूंगा सा आसमां। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान। भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। तेरी मोहब्बत
मेरा पता, तुझसे जुदा मैं लापता, एक तू मेरी पहचान है, तुझसे जुदा मैं लापता, मैं लापता। तू जो कहे तो सह लूंगा यारा, हंस हंस के मैं सारे तूफान, तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान, भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना, तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान, भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना। ओ यार यारा चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दा था कि कोरोना, है ना? कोरोना गया नहीं है, कोरोना भी यही है हमारे आसपास। हमारा रब भी हमसे कह रहा है कि दूर रहो, बच के रहो। कई सारी कठिनाइयों से अगर बचना है तो खुद को सुरक्षित कर लो। बाहर निकलना जरूरी है। देखिए, हम लोग भी आते हैं आपसे बातें करने के लिए, तो हमें जरूरत है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, जितना रख सकते हैं उतना रखें। और जब मैं यह बात कर रही हूँ तो इसी से जुड़ी हुई एक खबर मुझे आप तक पहुंचानी है, तो सुनिए इस खबर को। फिर हाजिर होती हूँ मैं भारत की गूंज इस कार्यक्रम के साथ। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पूरे विश्व ने माना भारत का लोहा, भारतीय सनातन परंपरा ही सर्वोत्तम। देश भर में लॉकडाउन खत्म। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। बुआ जी लीजिए, खत्म हो गया लॉकडाउन। ज्यादा उछलो मत तुम बेटा, कचौड़ी जलेबी नहीं मिलेगी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। तो हमने कब कहा कि कोरोना खत्म हो गया है? पर आपने तो बाहर घूमने की तैयारी कर ली है ना? मैंने क्या, तुम बेटा और ये आज छोड़ो और ध्यान से सुनो और समझो। ये जो अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है ना, इसमें हमें अपना कदम बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाना है। अब बोलो हाँ। बाहर जाते समय चेहरे पर मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, कहीं भी भीड़ ना बने, इस बात का ध्यान रखो। यही तो हम कह रहे हैं। ऑटो रिक्शा में बैठते हो तो ध्यान रखो, और खुद की बाइक पर भी अकेले ही जाना है, समझे? समझे कहने से काम नहीं चलेगा, बोलो हाँ। अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए संतुलित खाना खाओ, और समय समय पर पीते रहो आयुष काढ़ा। बोलो हाँ। तो चलिए बोल दीजिए हाँ कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे ना। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा, एक प्यारा सा गाना, फिर हाजिर होती हूँ मैं कुछ और दिलचस्प बातों के साथ।
है जो होते हैं निडर, परवाह न कर दुनिया की, जो करना है वो कर। मन की जो सुने है वही चंगा है, वही चंगा। ले पंगा 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 पंगा, ले पंगा, ले पंगा 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 पंगा, ले पंगा, ले पंगा, ले पंगा, ले पंगा। आवाजों से ले पंगा, समाजों से ले पंगा, बंधनों से ले पंगा, दुश्मनों से ले पंगा, बेईमानी से ले पंगा, मनमानी से ले पंगा, हर खिट से ले पंगा, हर लिमिट से। मंजिल का रास्ता कठिन, पर किसी चिंता के बिन हमने जो रास्ता चुना। जब जब हिम्मत दिखाई तब ही मंजिल है पाई, फिर डर किस बात का। हाँ खुल के सांस ले ले, हाँ खुल के जी ले हम, उम्मीद के अमृत की हर एक बूंद पी ले हम। जीवन हो अपना रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। पंगा ले पंगा 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 पंगा, ले पंगा, ले पंगा 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 पंगा, ले पंगा, ले पंगा, ले पंगा 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 पंगा, ले पंगा, ले पंगा 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 पंगा, ले पंगा। अब ये पंगा लेने वाली बात से मुझे एक और पंगा लेने वाली की याद आ गई। वो पंगा लेने वाली है गीता फोगाट। जी हाँ, नाम तो सुना है ना आप सबने इनका। जी वही है जो अपने पहलवानी की दम पर अपने भारत को एक अलग आयाम तक पहुंचाकर बैठी हुई हैं। और अभी आप सबको खुशखबरी दे दूं कि उनका एक छोटा सा बेटा है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा बच्चा है। तो उन्होंने ट्वीट किया है और अपने बेटे के साथ बड़ी प्यारी तस्वीरें डाली हैं बड़े सुंदर से बेटे के साथ, और उस बेटे का नाम है अर्जुन सरोहा। और अर्जुन सरोहा के साथ जो उन्होंने तस्वीर डाली है वहां पर उन्होंने लिखा है, एक अच्छा समय बिता रही हूँ। सचमुच माँ कुछ भी कर जाए, कितना भी कर जाए, कितने भी काम कर जाए, पर उसका दिल जब धड़कता है तो सबसे तेजी से धड़कता है अपने बच्चे के लिए। तो एक और कविता जब मैं अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोच रही थी, तो ये कविता, ये पंक्तियां मेरे दिमाग में आई, और ये पंक्तियां उस माँ के दिमाग में चल रही होंगी। अच्छा, ये कविता सुन लीजिए, फिर आप स्वयं समझ जाएंगे। वो मेरा आंचल सूना करके चला गया, वो मेरा आंचल सूना करके चला गया, पीछे कुछ टूटी चूड़ियां छोड़ गया। नहीं गुस्सा है मुझे उस पर, अब दुख भी नहीं है। नहीं गुस्सा है मुझे अब उस पर, दुख भी नहीं है। बस ये पूछना था बेटा, कुछ खाया था या बिन खाए ही शहीद हो गया। एक माँ जिसका बेटा शहीद हो जाएगा, वो शायद कुछ ऐसा ही सोचेगी ना। हमारे देश में जो जवान शहीद हो जाते हैं, जो चले जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर, उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। विचार कीजिए, परमवीर चक्र लेते हुए उस माँ के हाथ कैसे कांपते होंगे। विचार कीजिए एक बार। चलिए हम उन सब के लिए जी लेते हैं, उनकी खुशियों के साथ में, उनके प्यार के साथ में। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर
फिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। चल जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। रहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। चलिए शुभकामनाएं दे देते हैं हमारे सभी सैनिक भाइयों को कि भाई आप लोग जल्दी से जीतिए, हर जंग को जीतिए, अपनी खुशियों के साथ रहिए। हमारी दुआएं, हमारा प्यार, हमारा स्नेह हमेशा आप सबके साथ में है। क्यों ना हम सब ये दुआएं, आज की दुआएं, आज के दिन की दुआएं, आज की जितनी भी प्रार्थना हम कर रहे हैं, वो सभी प्रार्थना अपने सैनिकों को दे दें जो कि खड़े हैं सरहद पर, ना धूप देखते हैं, ना देखते हैं बारिश, ना देखते हैं ठंड, सिर्फ खड़े हैं वहां पर। मैं तो ये कहूंगी कि ये सैनिक जो खड़े हैं ना, मेरे अपने सगे भाई से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मेरा सगा भाई एक बार रुक जाएगा मेरे लिए आने में, लेकिन ये भाई जो मुझे जानते भी नहीं मेरी रक्षा में खड़े हैं। तभी तो जब चाहो तब मैं कहीं पर जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो सभी सैनिकों को प्रणाम करते हुए ये प्यारा सा गीत। पिघला दे बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू,
बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को कर रहा है तू, लोहे का कर रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। आप सुन रहे हैं भारत एक गूंज कार्यक्रम बड़े प्यारे प्यारे नगमों के साथ में, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और भी ढेर सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है कि हम थोड़ी देर का अंतराल ले लें और फिर हाजिर होते हैं भारत एक गूंज कार्यक्रम के साथ। अंतराल समाप्त हो चुका है और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस प्यारे से कार्यक्रम भारत की गूंज में। और अभी हम ढेर सारी बातें कर रहे थे, तो वही बातें करते करते जो एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, उन अभिनेता का एक ट्वीट देखने में आया। जी हाँ, मैं देखने में आया कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा है जो दीवार पर अपने दोनों हाथ और पैर के सहारे से चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है लगातार, और बहुत खुश है, खिलखिला रहा है। और उसके साथ उन्होंने लिखा है कि अपना हिंदुस्तानी बच्चा है, और जानते हैं क्या सिखा रहा है हमें खेल खेल में, हंसते मुस्कुराते, कि ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है और इसे खेलना जरूरी है। कितनी अच्छी बात कही है अनुपम खेर जी ने। और इनका एक और ट्वीट है जो मैं सुनवाऊंगी इस गीत के बाद, तो सुनिए ये प्यारा सा गीत। वैसे भी सच बात है ना, अगर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम फिक्र करेंगे तो जिंदगी कहीं ना कहीं जाकर अटक जाएगी,
थम जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, बिना फिक्र के, बिना टेंशन के, बिना परेशानी के। क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। ओ चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने पीले झीले, क्योंकि ये जिंदगी है शान। जो भी होगा होने दे, होने दे, होने दे, अरे पगले फिकर नॉट। कल की खुशियों का महंगा म्यूचुअल फंड के किस्तें क्यों भर रहा है आज को दंड देके। ओ कल की खुशियों का महंगा म्यूचुअल फंड लेके किस्तें क्यों भर रहा है आज को दंड देके। रैबिट बन के कर न सके जो कछुआ बन के कर जाएगा। हो रैबिट बन के कर न सके जो कछुआ बन के कर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने का पीने का जीने का, बोले तो जिंदगी है शॉर्ट। अरे बगले फिकर नॉट, अरे बगले फिकर नॉट, अरे बाबुले फिकर नॉट, अरे बाबुले फिकर नॉट। जो भी होगा होने दे, होने दे, होने दे, अरे बगले फिकर नॉट। फिक्र मत करिए, जिंदगी बहुत अच्छी है। तो यही तो बात कह रहे हैं, और यही बात अगर आप अपने सभी साथियों को, अपने सभी लोगों को कह देंगे तो जिंदगी अच्छी होनी ही है। तो चलिए काम करते हैं आज हम सब मिलकर, क्योंकि आप सब मुझे सुन रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे कह रही हूँ कि हम सबको एक काम करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। जितने हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, और अगर हमें लगता है कि कहीं किसी चिंता में है, किसी परेशानी में है, तो जाकर उन्हें ये गाना ज़रूर सुनवा दीजिएगा, फिकर नॉट। और उनसे कहिएगा कि भाई चिंता मत करो, सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी अगर आप खुश रहना सीख लेंगे तो। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा हमारे साथियों के लिए। बरसा दे इश्क़ की स्याहियाँ,
जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी मैं हो, झूले तो खरी मैं, तो खरी मैं साथिया माहिया बरसा दे इश्क़ा की स्याहिया। अब माहिया साथिया तो बरसा देगा इश्का की जो भी बूंदे हैं, जो प्यार है वो बरसा देगा। लेकिन चलिए हम आगे अगर बढ़ें, बात करें तो एक और बड़ी अच्छी फिल्म आई थी। ये फिल्म नहीं, ये सच्चाई है। एक दो बच्चियां हैं जिन्हें बड़ा परेशान करते हैं उनके पिताजी। उन्हें सुबह से उठाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें मेरी बेटी नहीं बेटा बनना है, तुम्हें देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। और उनके साथ बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो चलिए जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो अभिनेता अनुपम खेर जो हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट लिखा है इसी विषय से जुड़ा हुआ। धैर्य इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार के समय एक अच्छे रवैये के साथ रहने का नाम है। ऐसा नहीं है कि हम धैर्य है, मैं है, हम इंतजार कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं, तो नहीं, हमें परेशान नहीं होना है। हमें उस धैर्य को, उस काम को, उस मेहनत को पूरी तसल्ली के साथ खुश होकर करना है। लेकिन ये जो हमारी बेटियां हैं ना, वो इस बात को नहीं समझ रही थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता के लिए ये गाना जरूर गा दिया।
टोपी चूरन खेल खिलौने उलझना न पराठा कह गए हैं टाटा जब से बापू तूने डाटा इस उम्र में शोभा देते मस्ती सैर सपाटा उस उम्र को ना बुरा है जो घड़ी का कांटा अपनी किस्मत की गाड़ी की खस्ता हालत है अपनी किस्मत की गाड़ी की खस्ता हालत है और हमारे बापू इस गाड़ी के पान चालक है बापू सेहत के लिए अटूटा हानिकारक है अन्ने बोला खट्टा तीखा खाना है मारा जो तो टोचर है गाना रे तो टोचर है गाना वो मिट्टी की गुड़िया से बोले चल मोटी बाणा जो तो टोचर है गाना रे तो टोचर है गाना तेल लेने गया रे बचपन झड़ गई फुलवारी कर रहे हैं जाने कैसी जंग की तैयारी तोते जगते टूट रही है आंसू की पिचकारी फिर भी कुछ ना हुआ मगर मोह हम करे बलिहारी तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक है तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक है तुझसे बेहतर तो बापू से बेहतर कोई नहीं हो सकता। भारत की गूंज यह कार्यक्रम जारी रहेगा। इस अंतराल के बाद आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। भारत की गूंज इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, प्रणाम, आदाब एक बार फिर से। और अब हम फिर से आगे चल पड़ते हैं अपनी उस राह को, उस मंजिल को तय करने के लिए। तो अगर मंजिल पर कहीं आगे बढ़ना है तो हमारे पास एक ही विषय होता है, एक ही सोच होती है और एक ही तरह का जीवन होता है, और वह सब जुड़ा होता है सकारात्मकता से। सकारात्मकता अगर हमारे जीवन में है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब याद है आपको एक वो लड़की नीरजा भनोत, याद है आपको? जी हाँ, वही जिन्होंने भारत का एक हाईजैक किया हुआ एरोप्लेन और उसमें बैठे हुए लगभग 400 से ज्यादा लोग, उन सबको बचाने का काम एक अकेली बच्ची कर जाती है। मैं बच्ची इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एयर होस्टेस है और उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है उस वक्त, लेकिन वो सकारात्मक हैं कि वो सबको बचा लेंगी। ये बात अलग है कि इस सब में वह शहीद हो जाती हैं, वह अपना जीवन अर्पण तर्पण कर देती हैं इस देश के लिए, उतने लोगों के लिए, परंतु फिर भी वह जो करती हैं वो अद्भुत है। तो चलिए हम प्रणाम करते हैं हमारे देश की उन सभी महिलाओं के लिए जो सेना में हैं या जो इस तरह से कई ऐसे काम कर जाती हैं जो देश के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उन सब के लिए ये प्यारा सा गाना। It's what you want,
सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पत्थर है जो चाहे तू वो भी बन जाए, तेरी मर्जी है आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो जितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मान। से जो भी तुझको पता है तुझ में छुपा है, तू उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है, जो लापता है तू इतना ले अब मान। वो दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में, हाय चल हद से आ गए चाहा जो तूने वो पाने चल बच्चा रे सुनते हो। सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांधो, रे आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। वही लोगों के दिल में ऐसा जज्बा आ सकता है जो अपने देश से प्यार करते हैं। तो चलिए हम भी अपने देश को प्यार करते हैं, स्वदेशी अपनाते हैं, देश में जो बना है उसे ही उपयोग करते हैं। और वो जो नीरजा की मैं बात कर रही थी ना, नीरजा जैसी कई सारी बेटियां हैं जो सेना में हैं, और उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी सेना में बैठी हुई मेरी बहनों के लिए मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि वो जो कर रही हैं वो अद्भुत है। जितना काम, जितनी सुरक्षा कोई एक भाई देगा वैसे ही वो दे रही हैं। शायद ये गीत वो अपने पिता से कह भी नहीं पाएंगी कि आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे दहलीज पार करा दीजिए, क्योंकि वो दहलीज उन्होंने खुद ने कूद कर, उछल कर, पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ पार की है, और उस दहलीज का एक दायरा बढ़ा लिया है भारत की सीमा तक। वजह से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको।
पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। नहीं है ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बच्चे से खान बाज घूमे रुखसार ध्यान घूमे जानो, बच्चे से अब आप एक बात और सुनिए कि अब जो विविध भारती के कार्यक्रम हैं और कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, जरा ये बात भी सुन लीजिए, फिर हाजिर होती हूँ मैं। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं, हमारी सुरीली सौगात। आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai,
instagram.com/VBS Mumbai। और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना, youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा। बिल्कुल, गम को भूलकर जिंदगी जी लीजिए मन के रेडियो को। यानी आपके मन का रेडियो कौन है? विविध भारती से बजने दीजिए भारत की गूंज। यह कार्यक्रम चलता रहेगा लगातार अनवरत, लेकिन इस अंतराल के बाद में अभी आप सुनिए यह अंतराल, फिर मैं हाजिर होती हूँ। और भी कुछ ट्वीट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ जज्बात हैं और बड़े प्यारे से गीत हैं। तो आज्ञा दीजिए मुझे अभी 1 मिनट के लिए। भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। एक बार फिर से नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मुस्कुराहट से भरी सुबह के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब हम बात कर रहे हैं ट्वीट्स की, तो एक बहुत अच्छा ट्वीट देखने को मिला। जी हाँ, फिर से देखने को मिला, क्योंकि इसमें एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर है। स्वानंद किरकिरे जी, जो कि एक अच्छे लेखक हैं, एक अच्छे गीतकार हैं, उन्होंने यह ट्वीट किया है। उनकी माँ और उनकी बहन बाहर एक गमले में फूल के एक पौधे को देख रही हैं और उसे देख रही हैं, बड़े प्यार से निहार रही हैं। और स्वानंद किरकिरे जी लिखते हैं, फूलों को तो खिलना होगा। सच बात है, यही तो बात है कि फूल हैं, अगर कली बन गए हैं तो उन्हें खिलना होगा। ये बात अलग है कि अभी हमारे ऊपर एक मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन ये सब मुसीबत परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा दिल धड़क रहा है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो अपनी ऊर्जा को बनाए रहिए, खुश रहिए और दिल को यूं ही धड़काते रहिए। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी
न मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। जिंदगी को हसीन बनाती है वो किसी के नाम की धड़क होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसी बात को लेकर अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट किया है, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका अर्थ है कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, पर उसे योग्य काम में जोड़ने वाला पुरुष ही दुर्लभ है। अगर ऐसा कोई साथी जो हमें सही जगह, सही दिशा, सही रास्ता दिखा दे मिल जाए तो जिंदगी हमेशा अच्छी होती है। और उस अच्छी जिंदगी के लिए बारिश की बूंदें कुछ ऐसी लगती हैं जैसे कि प्यार हो रहा हो अपने आप से ही, अपनी फिजाओं से, अपनी प्रकृति से। तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जीवन में जो हमें मिल जाते हैं और हमारे जीवन को बहुत 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 अच्छा बना देते हैं। और ऐसे ही लोगों को प्यार, स्नेह, दुआ, सलाम करते हैं हम सब, क्योंकि ये किसी भी रूप में हो सकते हैं ना, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे दोस्तों के रूप में, या हमारे पत्नी पति के रूप में। कभी कभी तो हमारे बच्चे भी कुछ ऐसे ही लोग बन जाते हैं। वो पंगा फिल्म देखी थी ना, एक माँ को किस तरह से कबड्डी खेलने के लिए उसके बच्चे ने भेज दिया। बस यही तो है, कोई ना कोई साथी होता है जो हमारे जीवन का साथी बन जाता है। और बारिश की बूंदों का आनंद उठाइए मोनाली ठाकुर की आवाज में इस गीत के साथ। छम 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 जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, तब से होके बेफिक्र मैं नाचूं आज छम 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 छम, मैं नाचूं आज छम 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 छम।
my heart is announcing you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping. I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी तो नाचो आज छम 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 मैं नाचू आज छम 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 मैं नाचू आज गीली हवाएं झूमती है तन को मेरे झूमती है छोड़ के ये शर्म वरम झूम ये जिया कोई भी कहे कुछ भी यहाँ मैंने तो कभी सुना कहा दिल ने मेरे जो भी कहा मैंने वो किया इस पल को मैं आज जी लूं जो भी होगा देखा जाएगा कल मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल है सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 बारिशों की ताल पे ये खनक मेरे धड़कनों की कह रही है झील तू जरा बार बार साथ मेरे सारे अब थिरकने लगे डोले जमीन नाचे आसमां मैं तो हवा हूँ हाथ न आऊं मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं हाँ खुद की करूं मैं क्या तारीफ के रात ने चुराया मेरा काजल मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 आपकी जिंदगी मंगलमय हो ये मैं कामना करती हूँ बस इसी छम छम टिप टिप बारिश के जैसे और अपनी जिंदगी को ढेर सारा प्यार कीजिए क्योंकि अगर आप हैं तो समाज है तो देश है और देश है तो विश्व है और विश्व है तो सब कुछ है ना। तो चलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना मन में रखते हैं लेकिन खुद को भी बहुत सारा प्यार करते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी केवल जिंदगी ही है जो आपके साथ आपकी आखिरी सांस तक रहती है। सो लव यू जिंदगी। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 Love you जिंदगी Love you जिंदगी Love you जिंदगी
अपनी जिंदगी को प्यार करते करते देखिए हम कहाँ तक आ गए। ये आखिरी पड़ाव आ गया हमारे आज के इस कार्यक्रम भारत की गूंज का। और मैं आप सबसे कुछ प्रार्थनाएं करना चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहने के लिए अपना ख्याल रखिए। ख्याल कैसे रखेंगे? मास्क पहनना है, हाथ धोना है, आराम से संभल के चलना है, अच्छा अच्छा खाना है, गरम गरम खाना है, ठंडा ठंडा नहीं खाना है। कोशिश करना है अपने हाथों का बना, अपने घर का बना हुआ खाना खाना है। बस यही तो करना है। लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। क्योंकि अगर हम उन्नति करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो चलिए हम सब साथ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, भारत को भारत बनाते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल करते हैं अपने मन के साथ। भारत की गूंज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। भारत की गूंज। यह है विविध भारती।